T. Here, define public void M1 console dot write line. This is parent class. Parent class. And the second method, yes, one method, that's fine. Now, let me define one more class. Class C. How can we achieve? By using the colon, right? Yes, Like sir. P. And here, public void M2 console dot write line child class. This is the one method, close and close, right? So I have just written a simple program. हमारा क्या है, एक क्लास P है, उसमें एक मेथड है M1 एंड एक क्लास C है, उसमें एक मेथड है M2, right? So please Yes, tell sir. me how many method in class P and how many method in class C? P में कितने P में कितने मेथड है? How many method in class P and how many method in class C? Please tell me. P में कितने मेथड है? Parent He has class. one method, sir. Yes, only And one method, right? Yes. and One method. Just M1 है ना, दिख रहा है ना, simple M1 है, right? हाँ. And in class Yes. C two basically two methods, sir. method. Two methods. Yes, two method. अब ये two method क्या, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अगर देखो जो अचीव किया है हमने, ये क्या है बेसिकली EGA रिलेशनशिप. ये क्या है? Easy relationship. EGA रिलेशनशिप, राइट? अब जैसे ही हमने EGA रिलेशनशिप अचीव किया तो उसमें क्या होगा कि वट एवर मेथड्स हैज दिस पेरेंट क्लास ना, ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, सी क्लास सी में आ जाएगा. पेरेंट क्लास का जो भी मेथड होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लास सी में आ जाएगा. तो पेरेंट क्लास में क्या है, M1 मेथड है, राइट? और चाइल्ड क्लास में क्या है, M2 मेथड है. जैसे हमने इजे रिलेशनशिप अचीव किया तो क्या हुआ, यहाँ पर भी एक ये मेथड ऑटोमेटिकली आ गया. तो सी में कितने मेथड हो गए, चाइल्ड क्लास में 2 मेथड हो दो. गए, राइट? समझ में आया? Yes, sir. तो ये पॉइंट याद रखना, बिकॉज whatever properties and method in parent class automatically no need to do anything, just आपको क्या करना है, C कोलन पे, मतलब चाइल्ड क्लास है यहाँ पे अचीव करना है, ऑटोमेटिकली वो अवेलेबल हो जाएगा चाइल्ड क्लास में. समझे? Okay, sir. पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल मोर. अभी ये सिंपल हमारा एक क्लास है, हमने बनाया है पेरेंट और एक चाइल्ड. अब इसको हमको कॉल करना है, समझते. ईच एंड एवरी केस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now is fine, right? Public class test. Public static
wide main string args, एंड हियर बेसिकली यहां पर हम क्या केस वाइज अंडरस्टैंड करेंगे, और ईच एंड एवरी केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसको नाम देते हैं फर्स्ट वन को बेसिकली केस वन। केस वन। अभी इसको हमको कॉल करना है, राइट? देन हाउ कैन कॉल? एक तो हम क्या करेंगे, पेरेंट p इज इक्वल टू न्यू, राइट? इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? इफ आई कॉल p डॉट m1, राइट? p डॉट m2, तो प्लीज टेल मी दिस इज वैलिड और नॉट। हम p m1 कॉल कर सकते हैं, p डॉट m2 कॉल कर सकते हैं कि नहीं? p फर्स्ट No, बताओ, sir. p डॉट m1 No, sir. इज वैलिड और नॉट? P dot M1 is valid, sir. yes, it is valid, right? Yes, sir. we can easily call, right? यहां पर क्या हो रहा है कि पेरेंट रेफरेंस एंड पेरेंट ऑब्जेक्ट, राइट? पेरेंट रेफरेंस भी है, पेरेंट ऑब्जेक्ट भी है, क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वट एवर मेथड अवेलेबल इन पेरेंट क्लास वी कैन कॉल इजिली, राइट? तो M1 क्या है, M1 P में अवेलेबल है, राइट? पेरेंट क्लास में अवेलेबल है, तो हम कॉल कर सकते हैं, इट्स वैलिड, देयर इज नो एनी इशू, राइट? पर M2 में देखो, M2 जो है वो पेरेंट में अवेलेबल नहीं है, राइट? M2 कहां पर है, चाइल्ड में है। तो वो चीज जो है पेरेंट के रेफरेंस से हम क्या है, चाइल्ड के मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर एरर आएगा, बेसिकली कंपाइल टाइम एरर आएगा, एंड इट्स सेइंग कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर सेइंग p does not contain, does not contain a definition of definition for M2, राइट? पॉइंट इज क्लियर? फर्स्ट केस हमने यहां पर क्या किया, पेरेंट का रेफरेंस है और पेरेंट का ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया हो, राइट? तो बाय यूजिंग द पेरेंट रेफरेंस वी कैन कॉल द मेथड, दैट मेथड बेसिकली विच इज अवेलेबल ओनली इन पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास के मेथड को हम क्या कॉल नहीं कर सकते। समझ में आया? Okay, sir. तो कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट में लिखो, कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट में लिखो, whatever methods parent has, whatever method parent has by default available to child class, by default available to child class, whatever methods parent has by default available to child class, and hence, and hence and hence by using the parent reference, by using the parent reference we can call, we can call only the method, only the method available in parent class, only the method available in parent class, right? Now case 2, case 2, see new C, right?
यहां पर क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस क्या है, चाइल्ड क्लास का, राइट। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास का, राइट। तो अगर मैं सी डॉट M1 करूं और सी डॉट M2, राइट, सो प्लीज टेल मी इट्स वैलिड और नॉट। कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? No idea, sir. ओके, इट्स वैलिड एंड इट इज ऑल्सो वैलिड। दोनों वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि यहां पर देखो, जब हमने एक्सटेंड किया है, राइट, सी, ये पी को हमने यहां पर एक्सटेंड किया सी में, राइट। तो पी में कितने मेथड है, दो M1 M2. है और M2 भी है, राइट। जब दोनों मेथड है तो इसके रेफरेंस से तो हम दोनों मेथड कॉल कर सकते हैं इजिली, राइट। देयर इज नो एनी इशू, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों मेथड अवेलेबल अवेलेबल हो गया, राइट। अगर मैं इस पी को यहाँ पे हटा दूं तब जाके प्रॉब्लम आएगा, तब जाके M1 जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा सी में, राइट। तब जाके ये M1 में प्रॉब्लम आएगा। पर इस केस में कैसा है, हमने इनहेरिटेंस अचीव किया यहाँ पर, इजी रिलेशनशिप। तो उस केस में कैसा हो रहा है, दोनों जो है मेथड वो अवेलेबल है, तो हम इजिली कॉल कर सकते हैं, राइट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ केस 3, parent reference and child object, right? Now P dot M1, P dot M2. Please tell me it is valid or not. This is valid, sir. First one, Is valid. Valid. yeah, valid, right? And the second one, It is invalid, sir. yes, it's invalid. And it will say the compile time error. The compile time error will be compile time error T does not contain a definition for M2। यहां पर देखो तीसरा केस जो है वो बहुत ही स्पेशल केस, एक्चुअली ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। हम आगे चल के देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में, जस्ट आगे चल के हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में। पर अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पर क्या है, रेफरेंस क्या है, पेरेंट है, राइट। एंड चाइल्ड क्या है, चाइल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है चाइल्ड का। पेरेंट रेफरेंस कैन होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट वैलिड है। पेरेंट रेफरेंस कैन होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे अगर इस फर्स्ट केस में देखो तो पेरेंट रेफरेंस है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है, देयर इज नो एनी इशू, राइट। यहां पर देखो चाइल्ड रेफरेंस है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखो पेरेंट रेफरेंस है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये वैलिड है, मींस चाइल्ड पेरेंट रेफरेंस कैन होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट वैलिड है। बट we can't call the parent reference मेथड अवेलेबल इन चाइल्ड क्लास। जो मेथड चाइल्ड क्लास में अवेलेबल है पेरेंट के रेफरेंस से हम कॉल नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। समझ में आया? तीसरा केस, कुछ डाउट है इसमें? No, sir. ओके, नाउ केस 4, केस 4, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड रेफरेंस एंड
create the parent object. It is valid or invalid? It is valid or invalid? यहाँ पर देखो चाइल्ड रेफरेंस है और पेरेंट ऑब्जेक्ट है. Invalid, sir. It is invalid. Invalid. Child object, child reference can't hold the parent object. समझ में आया? तो इस केस में और इस केस में जो स्पेशलिटी है वो क्या है? यहाँ पर देखो पेरेंट रेफरेंस कैन होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, दैट्स वैलिड, बट चाइल्ड ऑब्जेक्ट कांट होल्ड द पेरेंट, चाइल्ड रेफरेंस कांट होल्ड द पेरेंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट इज क्लियर? सर. तो इस कंक्लूजन को जो हम 3-4 पॉइंट लिखे हैं ना, इसको हम एक पॉइंट में लिख लेते हैं ताकि ये रिमेम्बर रहे. तो चारों केस को हाँ लिख लेते हैं. चलो पहला पॉइंट लिखो. Whatever methods parent has by default available to child, by default available to child, by default available to child, and hence child reference, and hence by using child reference we can call both parent and child class method. We can call both parent and child class method. दूसरा पॉइंट लिखो. Whatever methods child have, whatever method child have by default not available to parent, by default not available to parent, and hence parent reference, and hence by using parent reference we can't call child specific method, we can't call child specific method. तीसरा पॉइंट लिखो. पेरेंट रेफरेंस केस 3, पेरेंट रेफरेंस कैन बी यूज्ड टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट. पेरेंट रेफरेंस can be used to hold child object, can be used to hold child object, but by using that reference we can't call child specific methods, we can't call child specific methods, but we can call methods which is available in parent class, but we can call methods which is available in parent class. चौथा केस, parent reference can be used to hold child object, parent reference can be used to hold child object, but child object, but child reference can't be used to parent, or can't be used to hold parent object, can't be used to hold parent object. पॉइंट इज क्लियर? तीसरा और चौथा, राइट? ओके, आगे बढ़ू. डू हैव एनी क्वेश्चंस? No, sir. Okay. Now might be you are thinking inheritance means code reusability. So how can be means how can be just a second. Yeah.
So how can we code reuse, right? Let me give a one example and understand कि मतलब code reusability कैसे होता है code में, हाँ. So suppose our task is define one loan model, right? Please tell me how many model in inside the loan model. How you can define that? लोन कितने तरीके का होता है, मॉडल्स कैसे डिफाइन करोगे? प्लीज टेल मी, डू हैव एनी आइडिया अबाउट लोन मॉडल हाँ सर, डिफाइन करने का? बहुत सारे लोन होते हैं सर, होम लोन होते हैं, बाइक लोन होते हैं। यस, राइट, ओके. सो पहला हम देखते हैं ना कि विदाउट इनहेरिटेंस अगर हम लोन मॉडल डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें विदाउट इनहेरिटेंस जो है वो क्या प्रॉब्लम आएगा, तब जाके हमको एग्जैक्टली ये समझेगा कि हम क्या अचीव किए हैं इनहेरिटेंस के थ्रू. हाँ, तो यहां पर सिंपल विदाउट विदाउट इनहेरिटेंस, राइट. जैसे मैं एक लिखता हूं यहाँ पर क्लास क्लास पी लोन, राइट. इस पी लोन के अंदर 300 मेथड्स हैं. कितने मेथड हैं? 300 मेथड्स हैं, राइट. और क्लास क्लास होम लोन, होम लोन 300 मेथड्स, राइट. और एक और क्लास है क्लास व्हीकल लोन. इसमें कितने हैं? 300 मेथड्स, राइट. तो सिंपल हमने क्या किया, एक लोन मॉडल डिजाइन कर रहे हैं और पर्सनल लोन में कितना हो गया 300 मेथड्स, और होम लोन में कितना है 300 मेथड्स, एंड व्हीकल लोन में क्या 300 मेथड. इस तरीके से हमने डिजाइन किया, राइट. अभी हम इसी चीज को अगर अपने सीनियर को कोड दिखाते हैं तो कैसा होगा कि आपका आउटपुट तो आएगा, लेकिन अगर सेम कोड अगर आप किसी सीनियर को दिखाते हो तो आप सीनियर ये बोलेगा कि डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता, राइट. सो उसका रिप्लाई ये होगा कि इफ यू नो द इनहेरिटेंस कंसेप्ट देन यू कैन रिड्यूस दीज मेथड लाइक हियर. कितना है 333, राइट. 900 मेथड्स, राइट. हम लिख रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉडल को डिजाइन करने के लिए, राइट. तो अब अगर हमको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पता है तब क्या होगा, देखते हैं इसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे, समझे क्या? यहां पर दूसरे उसमें लिखते हैं विथ इनहेरिटेंस, सेम चीज को विथ इनहेरिटेंस, विथ इनहेरिटेंस. अभी क्या होगा इनहेरिटेंस के साथ, क्या होगा देखो. जैसे मैं यहां पे डिफाइन करता हूं क्लास, मैंने क्या किया एक क्लास लोन का एक क्लास बनाया और इसके अंदर 250 मेथड्स. अब ये 250 मेथड्स कहाँ से आए हैं देखो, इस तीनों लोन में से ये जो तीनों है ना, इस तरीके से ये तीनों लोन का क्लास है ना, मैं इसमें आइडेंटिफाई करूंगा कि पर्सनल लोन में ये 300 मेथड में से कितने मेथड हैं जो कॉमनली यूज हो रहे हैं. होम लोन में भी यूज हो रहा है वही चीज और ये व्हीकल लोन में भी यूज हो रहा है वही चीज. तो मैंने पता किया कि 250 मेथड ऐसे हैं जो तीनों में यूज हो रहे हैं, मतलब सेम कोड जो है वो तीनों में यूज हो रहे हैं. तो मैंने क्या किया 250 मेथड को सेपरेट किया और उसका एक अलग से क्लास बनाया, उसका नाम दिया लोन, राइट. उसके बाद मैं क्या करूंगा क्लास, पेन सही चल नहीं रही है, क्लास पर्सनल
पर्सनल लोन, अब इसमें कितना था 300, तो मैं अभी कितना लिखूंगा 50, राइट, 50 मेथड, राइट। सेम क्लास होम लोन, इसमें भी कितना बचा 50 मेथड्स, राइट। और तीसरा क्लास है व्हीकल लोन, राइट, इसमें कितना बचा 50 मेथड्स, राइट। अभी देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमने इस 250 मेथड को 3 जगह पर लिखा था, राइट, ऑल 3 प्लेसेस, राइट। बट इस केस में क्या हुआ, हमने इस कॉमन मेथड को एक प्लेस में लिख दिया और सब जगह क्या किया, उसको क्या करूंगा, इसको मिटा दो 1 मिनट। अब तीनों जगह मैं क्या करूंगा, इसको इसको यहां पर क्या करूंगा मैं, इस तरीके से, इस तरीके से क्या करूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा, इनहेरिट कर लूंगा क्या, लोन, राइट। इसका कलर चेंज कर दे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्या होगा ये, लोन, राइट। और यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं, इसको मिटा दूं, क्या करूंगा, लोन, राइट। तो ये अवेलेबल हो गया 250, तो ये जितना था कितना था 300 था, राइट। तो 300 हो गया, कहाँ से आया 50 यहाँ है, और ये 50 यहाँ है, और यहाँ से 250 आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑल जो 300 मेथड था पहले ये इसमें अवेलेबल है। पर हमने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अप्लाई किया, उसमें इनहेरिटेंस अप्लाई करके हमने क्या किया, कोड को शॉर्ट कर दिया है, राइट, और हम अपना टाइम बचा लिए, राइट। जैसे कि अगर ये 50 मेथड, ये 300 मेथड, इसको लिखने के लिए अगर हमको 4 आवर्स लग रहा था, राइट, इसको 4 आवर्स लग रहा था, राइट, इसको 4 आवर्स लग रहा था, राइट। तो रिड्यूस कर दिए हम, सपोज इसमें इसको 1 आवर में अचीव कर लिए, इसको 1 आवर में अचीव कर लिए, इसको 1 आवर में अचीव कर लिए, राइट। बाकी का जो था इसमें हमने टू, तो कैसा किया हमने 1 आवर एटलीस्ट। तो इस तरीके से जितना बड़ा आपका कोड रहेगा उतना ज्यादा आप टाइम रिड्यूस कर सकते हो, कोड को रिड्यूस कर सकते हो, स्मार्ट वे से हैंडल कर सकते हो, राइट, बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। समझ में आया इनहेरिटेंस, समझ यस में सर। आया। हाँ, तो ये ना इंटरव्यू में भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना इनहेरिटेंस, अगर आप एग्जांपल यही देते हो जो मैंने बताया है सिंपल, तो इंटरव्यू आपसे बहुत खुश होगा। अगर आप, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, आप सिंपल यही एग्जांपल ले लो, एग्जैक्टली यही एग्जांपल ले लो और उसको दे दो, आपसे वो बहुत खुश हो जाएगा। मतलब दिस पर्सनल लोन, होम लोन और बाइक लोन, यही एग्जैक्टली जो मैं बताया हूं यही आप एक्सप्लेन कर दो इंटरव्यू के साथ, कि विदाउट इनहेरिटेंस और विथ इनहेरिटेंस से क्या प्रॉब्लम आएगा और हम क्या अचीव करें। समझ में आया। यस सर। तो इसमें कैसा हुआ, हमने टाइम भी बचा लिया, राइट। सपोज कि मीन्स विदाउट इनहेरिटेंस अगर हमको 90 आवर्स की जरूरत थी या जितने भी, मतलब, तो उसमें से हम बहुत सारा टाइम जो है वो बचा लेंगे, मतलब यहाँ पे नोट लिख लो, नोट में, हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट में द मोस्ट कॉमन मेथड, मतलब हमने जो अचीव किया है, द मोस्ट कॉमन मेथड विच आर अप्लीकेबल फॉर एनी टाइम, the most common method which are applicable for any type of child, for any type of child, we have to we have to define in parent class, we have to define in parent class the specific method, the specific method which are applicable for a particular, the specific method which are applicable for a particular child, for a particular child, we have to define in child class, we have to define in child class। तो जो कॉमन था उसको हमने निकाल लिया, लेकिन पर्सनल लोन के लिए कैसा होता है ना, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए कुछ चीजें होती है जो सिर्फ यही क्लास के लिए और कहीं यूज नहीं होगा। तो जैसे 50-50 मेथड जो है उस पर्टिकुलर एक चाइल्ड क्लास के लिए ही है, तो उसको हमने क्या किया, एज इट इज छोड़ दिया, जहां पे था वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन हमने तीनों में एनालाइज किया, जो कॉमन मेथड थे उसको हमने निकाल के क्या किया, एक सेपरेट लोन क्लास बनाया और
उसके बाद आफ्टर दैट हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, राइट, उसको बाय यूजिंग द कोलन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एजीए रिलेशनशिप, राइट। यहाँ पे तीनों क्या हो रहा है, इसमें भी लोन, राइट। तो यहाँ पर क्या बन रहा है तीनों जगह, एजीए रिलेशनशिप। समझ में आया, एनी डाउट? नो सर। Okay. So now let's understand one important point related to the object, right? So you know, total CSAP API, total CSAP API based on, means it's developed based on inheritance concept. Like, have you heard about the object? Object. ये पेन कुछ प्रॉब्लम है क्या यार? जस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में ना 8 मेथड है, 8 मेथड है। कोई भी क्लास, जैसे कि स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, एक्सेप्शन, ये तमाम क्लास क्या होते हैं, इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है कि जो 8 मेथड दिख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, वो क्या है, कॉमनली यूज्ड होने वाले हैं हर जगह पर। इसलिए द मोस्ट कॉमन मेथड विच आर अप्लीकेबल फॉर एनी सी शार्प ऑब्जेक्ट, एनी, चाहे स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग बिल्डर हो, एक्सेप्शन हो, कहीं भी हो, so are defined in object class, right? Every C sharp API is developed based on inheritance. समझ में आया? जो ऑटो मेथड है, पता है ऑटो मेथड क्या है, किसको पता है? ये 8 मेथड जो डिफाइन है ऑब्जेक्ट क्लास में, क्या है वो, नहीं पता? ओके, इक्वल, इक्वल्स, द सेकंड बेसिकली गेट, एज कोड, द थर्ड गेट टाइप, द फोर्थ टू स्ट्रिंग, फिफ्थ मेंबर वाइज क्लोन, 6 finalize, 7 reference equals, 8 get as code। तो ये ऑटो मेथड जो है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि ये ऑटो मेथड जो है सब जितना भी क्लासेस है सी शार्प की, जितनी भी एपीआई है, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बटलर, ये कॉमनली यूज होने वाले हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, इस चीज को एक कॉमन प्लेस पे रख दिया है, ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी कोई भी क्लास बनाते हो, कोई भी लिखते हो, स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग बिल्डर बनाओ या अपना, तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट का चाइल्ड ही रहता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट का चाइल्ड ही रहेगा। समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे कि मैं लिखूं, अगर सिंपल एक क्लास सी ए एक्सटेंड ए कॉमा बी, राइट, ये क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास जो है वो क्या किया है, दो क्लास को एक्सटेंड किया है। जैसे सिंपल अगर यहाँ पे लिख लो, पेन नहीं चल रहा है आज, क्लास ए इस तरीके से और क्लास बी इस तरीके से, राइट। तो ये चीज क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, समझिएगा। तो इसको सिंपल बोलेंगे, इन सी शार्प कांट एक्सटेंड मोर देन वन क्लास एट ए टाइम, राइट। एक समय पर हम दो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। Hence, C sharp doesn't support multiple inheritance in respect to class। ये वर्ड बोल देना है क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे इंटरफेस में जो होता है वो अलाउ करता है, इसलिए इस चीज को बोल देंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन केस ऑफ क्लासेस। समझ में आया? और इस रिस्पेक्ट टू क्लासेस, समझ में आया? मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करना। सिंपल इंटरव्यूअर इस तरीके से पूछता है कि इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड इन सी शार्प, आपका सिंपल आंसर होगा कि नो विथ रिस्पेक्ट टू क्लास। समझ में आया? यस सर। ओके। नाउ यहां पर कैसा होगा कि दानिश समझ रहे हैं? जी जी सर। ओके। नाउ यहां पर कैसा होगा कि माइट बी इंटरव्यूअर कैन क्रिएट सम कंफ्यूजन, राइट, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जैसे ही कोई भी क्लास तुम डिफाइन करोगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो होगा ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होगा। अब वो इंटरव्यूअर जो है कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगा, लेट मी टेल यू। हाँ, जैसे देखो मैं क्या करता हूं, एक यहां पर क्लास डिफाइन करता हूं, क्लास ए, राइट, इसको एक्सटेंड किया क्लास बी को। अब इंटरव्यूअर क्या करेगा कि जैसा मैंने अभी बताया, राइट, कि हर एक क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होता है, बाय डिफॉल्ट चाइल्ड होता है, राइट। आप कुछ करो या ना करो वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड रहेगा ही ऑब्जेक्ट का। तो अब इंटरव्यूअर ऐसा करेगा, देखो बोलेगा ये क्लास क्या है, वी को, राइट। अभी देखो ये बी एक क्लास है, राइट, ऑब्जेक्ट का तो होता ही है, ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट क्लास है। और ए, ये ए जो क्लास हमने बनाया है इसको भी एक्सटेंड किया, राइट, और इसको भी एक्सटेंड किया। तो यहां पर हो गया ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहां पर हो गया ना मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऐसा इंटरव्यूअर आपका जो है आपको कंफ्यूज करेगा कि ये तो हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। समझे क्या? ये जो है मल्टी लेबल इनहेरिटेंस है, और मल्टी लेबल इनहेरिटेंस इज अलाउड इन सी शार्प। अब यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट जो है वो समझना है कि अगर आपका क्लास किसी एक क्लास को एक्सटेंड कर लिया तो वो डायरेक्ट चाइल्ड जो है ऑब्जेक्ट का नहीं रहेगा, वो इनडायरेक्ट चाइल्ड हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखो, ऑब्जेक्ट, ये पेन नहीं चल रहा है यार आज, कुछ तो प्रॉब्लम क्या है। अब रीस्टार्ट तो कर नहीं सकता हूँ सिस्टम, लेट्स मैनेज इट। ये क्या होगा, देखो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्लास बी, देन क्लास ए, राइट। तो जैसे ही हमने एक क्लास लिखा, राइट, ए, और हमने बी को एक्सटेंड किया, तो ये ए जो होगा डायरेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, इनडायरेक्ट चाइल्ड होगा। ये क्या होगा, बी का चाइल्ड होगा, और बी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होगा। समझ में आया? तो अगर क्लास इस तरीके से है, सिंपल क्लास ए,
इस तरीके से हमने क्लास लिखा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। लेकिन अगर हमने एक क्लास को और एक्सटेंड कर लिया, तब ये डायरेक्ट नहीं रह जाएगा, उसका इनडायरेक्ट चाइल्ड बन जाएगा। और इस फ्लो में बेसिकली इसको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है? मल्टी लेवल मल्टी इनहेरिटेंस। लेबल इनहेरिटेंस। समझा? मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन सी शार्प। पॉइंट इज क्लियर, बट मल्टी लेबल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड। समझ में आया? तो आप इस चेन को कितना भी बड़ा करते जाओ, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, चार क्लास, इस तरीके से आप लेवल वाइज जाओगे तो आप कितने भी क्लास को बना सकते हैं। समझ में आया? अब यहां पर नोट लिख लो, क्योंकि ये भूलने वाला पॉइंट है, इसलिए if if our class does not extend, if our class does not extend any other class, if our class does not extend any other class, then only then only then only our class direct child class of object, then only our class direct child class of object। समझे क्या? ओके सर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ऐसा लिख लो ताकि याद रहे। क्लास क्लास ए, इस तरीके से एग्जाम्पल लिख लो। अभी क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का चाइल्ड रहेगा, ऐसे एग्जाम्पल। बट नीचे लिखो, बट इफ आवर क्लास एक्सटेंड एनी अदर क्लास, if our class extends any other class, then our class is indirect child, then our class is indirect child class of object, then our class is indirect child class of object। उसका एग्जाम्पल भी लिख लो इस तरीके से। एग्जाम्पल क्लास ए बी, इस तरीके से। और ये डायग्राम भी बना लो। तो either directly or indirectly C sharp does not provide support for multiple inheritance with respect to classes। तो इस केस में इंटरव्यूअर क्या बोलेगा, अच्छा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता पर इनडायरेक्टली तो करता है ना ऐसा। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस जो वो सपोर्ट करता ही नहीं है। समझे क्या? ना ही डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट। समझ में आया? जी सर। मल्टी लेवल है जो सपोर्ट करता है, पर इनहेरिटेंस जो है वो कभी सपोर्ट नहीं करता। दैट्स नाउ द क्वेश्चन कम्स, राइट, माइट बी इंटरव्यू ये भी पूछ सकता है कि अच्छा व्हाई, व्हाट इज द रीजन सी शार्प डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाई? बिकॉज ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इनहेरिटेंस के रिलेटेड। इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो है अभी जो मैं बता रहा हूं ना, मोस्टली यही क्वेश्चन पे मतलब कंफ्यूज किया जाता है और बोला जाता है, जैसे कि इनहेरिटेंस क्यों यूज किया जाता है, रीजन क्या है, जैसे कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। आप वो मॉडल बोलेगा कि कोई मॉडल एक्सप्लेन करो, कैसे आप वो जो हमने मॉडल बनाया वो बताओगे। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में। और ये व्हाई डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसके लिए पूछा जाता है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है जो इनहेरिटेंस में बहुत ही पॉपुलर है, इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं। समझे गया? तो अभी इसको इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाई सी शार्प डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी देखो, जैसे कि मेरा पी एक क्लास है, जस्ट पी पी हमारा एक क्लास है, और P2 P1 P2
क्यों नहीं सपोर्ट करता है? देखो, जैसे कि P2 में मैंने क्या किया, एक मेथड M1 जो है वो बनाया, और P1 में भी मैंने क्या किया, एक मेथड M1 बनाया, राइट। M1 दोनों में मैंने क्या किया, एक एक मेथड जो है वो डिक्लेयर किया, राइट। अभी क्लास सी एक्सट्रो एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया, राइट। अभी क्या होगा, इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे ही कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करता है तो जो भी उस टॉप क्लास की, मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट, लाइक मेथड एंड फील्ड, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा, अवेलेबल हो जाएगा क्लास सी में, राइट, चाइल्ड क्लास में। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सी इज इक्वल टू न्यू सी, राइट। और जैसे ही मैं C.M1 करूंगा, राइट, अब मेरा कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि M1 तो इधर भी है, M1 तो इधर भी है। अगर मैं C इस तरीके से C.P1 और P2 किया हूं, राइट, तो क्या होगा, C में दोनों मेथड आ जाएंगे, दोनों क्लास के मेथड आ जाएंगे। तो जैसे C.M1 करूंगा तो मेरा कंपाइलर कंफ्यूज, किसको कॉल करना है, वन पेरेंट P को, किटो को। अभी सेम सिचुएशन जो है अगर रियल टाइम में सोचा जाए तो क्या होगा, पहले वहां पे सोचते हैं फिर यहां पर आते तो आपको समझ जाए। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास बाइक है और आपके दो फ्रेंड हैं, दोनों ने साथ में कहा कि मुझे बाइक दे दे। देन दानिश, आप बाइक किसको दोगे? दैट इज द रियल एग्जांपल हाँ, ना। बाइक किसको दोगे आप? उसने बोला बाइक की मुझे चाबी दो, आपके दो दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ बोला कि भाई बाइक दे, या बाइक की दे, तो आप किसको दोगे बाइक? जो सबसे पहले पूछा हूँ। मैंने बोला दोनों साथ में बोले ना, यही तो मेन क्वेश्चन है। दोनों साथ में अगर बोले तो आप किसको दोगे भाई? एक को तो नाराज करना पड़ेगा आपको, तो किसको नाराज करोगे? हाँ, किसको नाराज करोगे, पहले वाले दोस्त को या दूसरे वाले दोस्त को? और दोनों बहुत क्लोज हैं, फिर किसको नाराज करोगे आप बताओ? पॉसिबिलिटीज तो वही, जैसा सेकंड पर्सन जो मैं जिसको दूंगा उस तो दूसरा नाराज ही होगा। तो तीसरा ऑप्शन है आपके पास कुछ करने के लिए। आप पहले को दोगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे को दोगे पहला नाराज हो जाएगा। आपके पास कुछ तीसरा ऑप्शन है, प्लान सी, आप कुछ ऐसा करो। नो आइडिया। नहीं। ओके ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई दोनों को ना, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, दोनों को नहीं दूंगा, राइट, क्योंकि मैं पहले के दूंगा तो दूसरा वाला बोलेगा हाँ मेरे से क्लोज ही है, अगर दूसरे को दिया तो बोलेगा अरे पहला वाला मेरे से क्लोज ही है, राइट। तो सेम चीज कंपाइलर यहां पर क्या कर रहा है कि अगर बोल रहा है M1, अगर मैं P1 के मेथड को कॉल कर दूं तो P2 नाराज हो जाएगा। अगर P2 के मेथड को मैं कॉल कर देता हूं तो P1 नाराज हो जाएगा। तो कंपाइलर क्या करता है, बोलता मैं किसी को कॉल ही नहीं करूंगा, क्या है, एम्बिग्यूटी इशू आ जाएगा, समझे क्या, एम्बिग्यूटी इशू। समझ में आया? क्या करेगा भाई, दोनों ने कॉल करा, सीधा एरर ही फेंक देगा, समझेगा, एम्बिग्यूटी इशू, समझेगा। तो देयर में बी चांस ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, हेंस C sharp does not provide support for inheritance, multiple inheritance। समझ में आया? तो ऐसा। इस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम की वजह से सी शार्प में जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं, सपोर्ट नहीं करता है। पॉइंट इज क्लियर? ऐसा। व्हाई आई गेव द एग्जाम, मतलब ये रियल टाइम, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये रियल टाइम के एग्जांपल आपको थोड़ा ज्यादा दिन तक याद रखने में हेल्प करेगा। समझ में आया? तो आप कुछ भी जी। भूल जाओ पर ये फ्रेंड का की देने वाला शायद आप कुछ दिन ना भूलो, राइट। यस सर। हाँ, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं सपोर्ट करता, ओके। अब इस केस में क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्लासेस multiple inheritance is not supported, right, with respect to classes, but in case of interface is supported। हाँ, जैसे कि अगर मैं यहां पर इंटरफेस बनाऊं, आगे चल के हम इंटरफेस और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस यहां पे इतना समझो कि अगर मैं ये पेन की सिस्टम रीस्टार्ट करना है, कुछ तो है यार इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली।
पेन सही नहीं चल रहा है। इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस ए एंड इंटरफेस बी, राइट, और इंटरफेस सी। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां पर तुम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो या तुम इनहेरिटेंस अचीव करो, दोनों कोलन के जरिए ही अचीव किया जाता है। समझे? जैसे जावा में एक्सटेंड है, इंप्लीमेंट है, राइट। जब हम इनहेरिटेंस लिखते हैं तो वहां एक्सटेंड लिखते हैं, और जब हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पर इंप्लीमेंट लिखते हैं, राइट। पर सी साथ में नहीं है, जस्ट एक कोलन है, उसी के जरिए आपको क्या करना है, इनहेरिटेंस भी अचीव करना है और इंटर मतलब इंप्लीमेंट भी करना है और एक्सटेंड भी करना है। समझ में आया? तो ये जी सर। कंपाइलर इनफ होता है सब चीज समझने के लिए कि क्लास को एक्सटेंड किया है या इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। अपने साइड से उसे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्लास है ये, बट जावा में बताना पड़ता है। क्लास रहता है तो बताना पड़ता है एक्सटेंड करो, और अगर इंटरफेस रहता है तो उसको बताना पड़ता है कि भाई इंप्लीमेंट करो। समझेगा? पर इन सी आप नो नीड टू बी टेल एनीथिंग, कंपाइलर स्मार्टली इनफ, उसको नॉलेज है कि समझ जाता है कि हाँ ये इंटरफेस है कि क्लास है। समझे? तो अभी जी क्या सर। है यहाँ पर, देखो, यहाँ पर ए और बी, इन केस ऑफ इंटरफेस ये वैलिड है। जैसे मैं बताया ना, क्लास में नहीं कर सकते पर इंटरफेस में कर सकते हैं। समझेगा? बट यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इंटरफेस में क्यों कर सकते हैं, अगर क्लास में नहीं कर सकते तो इंटरफेस में क्यों कर सकते हैं? इसका सिंपल है, आगे चल के हम और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ बता देता हूं मैं कि जब हम क्लास में मेथड बनाते हैं ना, तो वहां पे ना हम मेथड की, जैसे एक मेथड बनाएंगे क्लास में, राइट, M1, राइट, M1, तो वहां पर हम मेथड बॉडी लिखते हैं, इसमें कुछ कोड लिखे रहते हैं, राइट। पर इस इंटरफेस में क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इंटरफेस में, इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसमें कुछ क्लास बॉडी नहीं लिखी रहती, सिंपल एक मेथड रहता है, सिर्फ नाम उसका डिक्लेयर किया रहता है बस, उसके अलावा कुछ लिखा नहीं रहता है। तो इसकी वजह से कैसा होता है, जब हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं ना इसको, दो चीज को, तो क्या होता है ना, हमारे क्लास को उसको, क्योंकि वो इंप्लीमेंट करेगा ना, वो इंप्लीमेंट करेगा, तो वो चाहे इसके मेथड को इंप्लीमेंट कर ले, चाहे इससे इसके मेथड को इंप्लीमेंट कर ले, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बॉक्स है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं अभी। जब हमारा क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगा तो वो किसी की भी मेथड को इंप्लीमेंट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गया? अभी वो कैसा होता है कि अगर स्पेसिफिक तुम क्लास इंटरफेस ए के ही मेथड को अगर तुम इंप्लीमेंट कराना चाहते हो, तो हम इसको इंटरफेस में पढ़ेंगे कि कैसे स्पेसिफिक मेथड को इंप्लीमेंट कराना। समझे? पर अभी अगर मैं क्लास बनाऊं, क्लास सिंपल है, क्लास एक्स, और मैं इसको एक्सटेंड कर लूं सी को, तो जो भी मेथड इसमें रहेंगे ए में, वो क्या होंगे, इसमें आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसका M1 M2 जो भी मेथड रहेगा उसका बॉडी इंप्लीमेंट कर दूंगा, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये ए क्या समझेगा कि हाँ, जैसे यहाँ पर अगर M1 कर दो ना, M1 यहाँ पर M1 कर दो, राइट, इसके अंदर भी M1 कर दो ना, M1, राइट, और तुम यहाँ पे सी करो या फिर ए और बी दोनों को ले लो। तो जैसे ही M1 इंप्लीमेंट होगा ना, तो ये ए बोलेगा हाँ मेरे मेथड को क्लास एक्स ने इंप्लीमेंट कर दिया। बी वाला क्या बोलेगा, हाँ मेरे मेथड को M1 को, क्योंकि ये ए और बी दोनों आपस में है लेकिन उनको पता ही नहीं कि मतलब दोनों का रिलेशन कुछ पता नहीं। तो ए क्या करता है, ये समझ लो कि धोखा दे रहा है। क्लास क्लास M1 को एक ही मेथड को इंप्लीमेंट करता है, और ए वाला भी समझ जाता है कि हाँ मेरे मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया, बी वाला भी समझ जाता है हाँ मेरे मेथड को इंप्लीमेंट किया। पर क्लास ए ने दोनों लोगों को धोखा दे दिया, राइट, एक ही इंप्लीमेंट किया, दोनों नहीं किया, राइट। पर इंटरफेस समझ जाते कि मेरा कर दिया, वो समझता है मेरा कर दिया। समझ में आया? ये वो धोखा जी नहीं सर। है जो ह्यूमन बीइंग के तरीके धोखा मिलता है। डोंट वेरी मच। हाँ, हाँ। तो वहां पर एक पॉइंट लिख लो कि बट
but interface can extend or can implement, कुछ भी यूज करो, can extend any number of interfaces simultaneously, any number of interfaces simultaneously. Hence hence c sharp hence c sharp provide support for c sharp provide support for multiple interface with respect to interfaces, sorry, क्या बोला, simultaneously. Hence C sharp provide support for multiple inheritance with respect to interfaces. समझ में आया? तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्यों नहीं आता है इंटरफेस में? क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करने का काम रहता है वो कौन करता है? क्लास करता है, राइट? और इंटरफेस में क्या रहते हैं? सिंपल एक मेथड रहता है। तो उसमें इस तरीके से इसका डायग्राम लिख लो, जैसे कि एक पी है, राइट? पी एक इंटरफेस है, इसके अंदर एक M1 मेथड है, राइट? M1 मेथड है, एक पी है, ये P2 है, ये P1 है, इसके अंदर M1 मेथड है, राइट? ये दोनों को क्या किया? एक सी ने क्या एक्सटेंड किया, राइट? अब ये जो है ये इंप्लीमेंट करेगा इसको, राइट? तो यहां पर इसलिए एम्बिग्यूटी नहीं आता, क्योंकि इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंटेशन जो है M1 का इंप्लीमेंटेशन एक ही बार रहेगा, राइट? तो अगर तुम सी को कॉल करोगे जिस तरीके से सी डॉट, में कुछ तो प्रॉब्लम है यार, न्यू सी, और सी को तुम कॉल करोगे M1, तो ये कॉल हो जाएगा। क्यों कॉल हो जाएगा? क्योंकि इंप्लीमेंट जो है वो एक ही बार किया गया है सिर्फ क्लास के अंदर, राइट? इसलिए एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जो है वो इंटरफेस के केस में नहीं आता, राइट? पॉइंट इज क्लियर? यस सर। नाउ cyclic inheritance is allowed or not? नो आइडिया सर। No, sir, it's not allowed. Yeah, so first let's understand the cyclic inheritance. What is the cyclic inheritance? जैसे एग्जांपल, क्लास ए, ये क्या किया? ए को एक्सटेंड कर दिया, मतलब खुद को ही। तो ये कैसे बन गया? ये ऐसे बना ना, जैसे कि अगर मैं इसी को सिंपल लिखूं डायग्राम के जरिए, तो ये क्या है? ए ए ए क्या किया? ए को ही, राइट? ये क्या हुआ? साइक्लिक इनहेरिटेंस। और दूसरे केस में कैसा हो सकता है? एक केस ये हो गया, और दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि एक क्लास ए ये किया एक्सटेंड क्लास बी को, और फिर क्लास बी ये किया एक्सटेंड क्लास ए को, राइट? तो ये कैसे बन गया? ए, और ये है बी, ये किया एक्सटेंड, इसको बी किया, इसको फिर ए किया, इसको फिर बी किया, इसको, मतलब ये क्या बन रहा है? साइकिल बन रहा है। और इसमें देखो ए खुद को कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है? साइकिल बन रहा है। ये है साइक्लिक इनहेरिटेंस, राइट? तो साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन सी शार्प। नॉट सपोर्टेड, ये तो डिफरेंट थिंग है। पहली चीज है कि जरूरत ही क्या है? जब जरूरत ही नहीं है तो सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं होता है, राइट? मतलब ए खुद को एक्सटेंड करके क्या करेगा? या ए जो है बी को एक्सटेंड किया, ये समझ में आया, फिर बी ए को कर रहा है, क्या ही सेंस बन रहा है? देयर इज नो एनी सेंस, राइट? तो साइक्लिक इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, ये तो है,
पर यहाँ पर सेंस ही नहीं है सपोर्ट करने का, मतलब कोई रीजन ही नहीं है, समझेगा, कि सपोर्ट करे, कोई जरूरत ही नहीं है। तो साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन सी शार्प। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। तो होप सो इनहेरिटेंस में आपको कुछ तो कॉन्फिडेंस आया होगा, राइट? इनहेरिटेंस क्या है, किस तरीके से बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, राइट? कुछ डाउट है? नो सर। ओके। और भी इसके आगे जो है इनहेरिटेंस के बारे में हम और सीखेंगे, आगे चल के पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। सो अभी बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। अभी मैं